कहा मुझे। हम पाकिस्तान का किस तक तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। सबसे अहम मुद्दा जो मेरे नज़दीक बहुत हसास है, बहुत संगीन मामला है और इस पे बात होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एक लेटर लिखा है जिसमें एक चार्जशीट भी है और उसमें कुछ रिक्वेस्ट भी की गई है। उसमें चार्जशीट ये है कि जी इस्लामाबाद में जो पश्तून बरादरी काम कर रही है, जो यहाँ पे रह रही है, ख़ासतौर पर पश्तून लेबरर्स, पश्तून मजदूर, उनका इस्तेहसाल हो रहा है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। ये CMKP का एक इल्ज़ाम है। इसके सबूत कहाँ हैं, इस पे तो आगे चल के बात करेंगे। लेकिन बहरहाल ये बड़ा एक संगीन और बहुत हसास, बहुत नाजुक मामला है, क्योंकि पश्तून बरादरी के हवाले से, जो कि हमारे भाई हैं, हमारे इक्वल पाकिस्तानी हैं, उनके तमाम हुकूक रियासत के तहत और आइन के तहत मौजूद हैं, उनके बारे में अगर इस किस्म का इल्ज़ाम लगाया जाए कि इस्लामाबाद में, सिर्फ इस्लामाबाद की बात हो रही है कि यहाँ पे उनका इस्तेहसाल किया जा रहा है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको हरास किया जा रहा है, तो ये जो एक लेटर लिखा है, इस पर ना सिर्फ हुकूमत का जवाब लेंगे बल्कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ से इसके सबूत भी मांगेंगे। लेकिन जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जब ये लेटर लिखा और जब कल रात ये लेटर सामने आया तो मैं इंतहाई चौंक गई और मैं बहुत परेशान भी हो गई, क्योंकि मैं खुद इस्लामाबाद में रहती हूँ और आपके इर्द गिर्द हज़ार पश्तून, कई लोग, कई पश्तून आपके बहन भाई काम कर रहे होते हैं, आपके ऑफिस में, आपके घरों के आसपास, आप मार्केट्स में जाते हैं, मतलब आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ी आबादी है पश्तूनों की, जो कि रह रही है, काम कर रही है और बड़े अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हमने कुछ नहीं बल्कि काफ़ी पश्तून भाइयों से, बहनों से बात की है जो कि पाकिस्तान, इस्लामाबाद में रह रहे हैं और यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, पश्तून मजदूर हैं ये। उनसे पूछा कि क्या वाकई उन्हें कुछ ऐसा मनफी रवैये का सामना करना पड़ा, तो उन पश्तूनों ने, मजदूरों ने क्या कहा, टेक अ लिसन, खुद सुन लीजिए। मैं पूछो, मुझे कोई नहीं तंग करना है ना, ये बात है, ये पठान है, ये पंजाबी, ये बात तो नहीं, ये तो बात गलत है। ये सब भाई भाई है, ये मेरा मुल्क है, ये मेरा अपना मुल्क में रहता हूँ, अपना कार्ड है, अपना हर चीज़ मेरा पास है। मुझे कोई न प्लीज़ तंग करना है, ना और तंग करना है, ये बात तो नहीं है। जी हम इधर इस तरह महफूज हैं जिस तरह अपने अपने घर में महफूज हैं। हम इधर मजदूरी कर रहे हैं, हमें कोई भी तंग नहीं कर रहा। जो भी प्रोपेगेंडा कर रहा है वो बहुत गलत कर रहा है। सेफ हैं हम। जो ये लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि पश्तूनों को यहाँ पे कोई तंग किया जा रहा है, किसी को तंग नहीं किया जा रहा है, बल्कि उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो जा रही है जो लोग यहाँ पे गुंडागर्दी करना चाहते हैं। बल्कि इस तरह का निज़ाम पाकिस्तान में होना नहीं चाहिए। हमारे कारोबार को लोग आके मुतासर करते हैं। ये कुछ गलत अनासर हैं जो हमारे मुल्क की में अफरा तफरी फैला के हमारे मुल्क का तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। इधर हम तो काम कर रहे हैं, इधर कोई शरपसंद हम लोग नहीं है। जो शरपसंद है उन लोगों को पकड़ते हैं, हम लोगों को तो कोई वो नहीं हुए, अपना काम कर रहे हैं। इधर कोई सुकून से बैठे हुए, न कोई पुलिस आ रहा है, न कोई और लोग आ रहे हैं, हमें कोई नहीं छेड़छाड़ हुए। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद की पुलिस तो बिल्कुल अलग सा पुलिस है। हम तो सारे सूबों को भी देखे और हर सूबे में जाते हैं, लेकिन इस्लामाबाद की पुलिस बिल्कुल मॉडर्न पुलिस है। वैसे ज़बरदस्ती किसी को तंग नहीं करते हैं। ये जो चंद लोग हैं शरपसंद अनासर हैं, ये इस मुल्क में अमन व अमान नहीं लाना चाहते। तो इनसे हमारी दरख्वास्त है कि कम से कम इस मुल्क की सूरत हाल को बेहतर बनाएं और अमन व अमान की सूरत हाल को कायम करें। और हमें किसी किस्म का भी कोई प्रेशराइज़ नहीं किया जा रहा, किसी इदारे की तरफ से, किसी इंतज़ामिया की तरफ से, कोई पुलिस की तरफ से, किसी फोर्सेस की तरफ से। तो हम पुरसकून तरीके से अपना कारोबार कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इस्लामाबाद अपारा मार्केट में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे हम लोग अपना कारोबार कर रहे हैं। हुकूमत की तरफ से हमें ना कोई दबाव है और ना ही हुकूमत हमें किसी बात के लिए प्रेशराइज़ कर रही है कि कहीं तुम काम करो या किसी पार्टी में जाओ, या ये हमारे पास यहाँ इस्लामाबाद में ये चीज़ नहीं है। अपारा मार्केट की हम बात कर रहे हैं। अपारा मार्केट में अभी तक ऐसा कोई केस सामने नहीं आया कि गवर्नमेंट की तरफ से किसी को उठाया गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे यहाँ पे पख्तून भी हैं, उर्दू भी बोलने वाले हैं, सिंधी बोलने वाले भी हैं, पहाड़ी ज़ुबान वाले भी हैं, यहाँ के मकामी भी हैं। हम यहाँ भाइयों की तरह सारे रहते हैं इस्लामाबाद पूरे में, और ऐसा कोई भी मसला नहीं है कि हमें यहाँ कानूनी तरीके से तंग किया जाए या हुकूमती तरीके से तंग किया जाए। हमें बिल्कुल किसी भी कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा हमें तंग नहीं कर रहा। हमें तो किसी ने तंग नहीं किया। हम पुरअमन लोग हैं, हम अपना कारोबार कर रहे हैं। जो आते हैं शर के लिए आते हैं, ज़ाहिर बात है उन्हें उठाया गया होगा।
हम कारोबारी लोग किसी ने उठाया भी नहीं, ना किसी ने तंग किया, ना किसी ने पूछा है। बिल्कुल हम महफूज है। अभी हम तो इधर फ्री हैंड खड़ा है, कोई वो नहीं है। जो भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। तो ये आपने सुन लिया, खुद इस्लामाबाद में रहने वाले, काम करने वाले पश्तून मजदूर क्या कह रहे हैं, उनकी ज़बानी आपने खुद सुन लिया। प्रोग्राम में इस हवाले से बात करेंगे और दीगर कुछ मामलात भी हैं। सो मच सो कि आज इस्लामाबाद बार एसोसिएशन उन्होंने भी इसी हवाले से एक रैली का इनेकाद किया। सो इन मामलात पे बात करेंगे। फिर कुछ दीगर मामलात हैं। आज ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई है खैबर पख्तूनख्वा में। गवर्नर केपी ने कॉल की, इनवाइट की, जो कि पश्तूनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ पर मौजूद नहीं थी। तो क्या ये दोहरा मयार नहीं है? लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी एक मौक़िफ़ है, उनका भी एक बयानिया है। तो इन सारे मामलात पे, मुद्दात पे प्रोग्राम में आज बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, वज़ीर आज़म के मुशीर हैं बराए कानून और इंसाफ, सीनियर मरकज़ी रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के, और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं आमिर मुग़ल साहब, जो कि इस्लामाबाद रीजन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं, सीनियर मरकज़ी रहनुमा भी हैं। आमिर मुग़ल साहब, आपसे मैं सवाल का आगाज़ करना चाहूँगी। ये CM KP ने जो लेटर लिखा और जो इल्ज़ाम चार्जशीट लगाई है हुकूमत पे, इसका सबूत क्या है कि जी पश्तून मजदूरों को उठाया जा रहा है, हिरासा किया जा रहा है, वगैरह वगैरह? अभी मैंने सुनवा भी दिया, आप भी इस्लामाबाद में रहते हैं, हम सब इस्लामाबाद में रहते हैं। कई पश्तून मजदूर यहाँ पे कारोबार करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आमिर मुग़ल साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अभी सुना है वो आपने 7-8 लोगों की बातचीत सुनाई है। मैं गरीदा आपको 16 पश्तूनों के जो इस्लामाबाद बेस्ड हैं उनके पैगाम रिकॉर्ड करवा के भेज देता हूँ। उन्हें सिर्फ पश्तून होने की बुनियाद पे उठाया गया, उन्हें पश्तून होने की बुनियाद पे जाली FIR में डाला गया, उन्हें पश्तून होने की बुनियाद पे पाकिस्तानी है, गया और जिसने पैसे नहीं दिए पाकिस्तानी पश्तून है, पाकिस्तानी है जी, पाकिस्तानी है वो जी, पाकिस्तानी पश्तूनों की। आप मेरे साथ वादा करें, आप मेरे साथ वादा करें कि वो चलाएंगी, आप अपने इसी तरह कल के शो में चलाएंगी। सर मेरा आपसे वादा है, लेकिन बतौर सहाफ़ी मुझे वादा करने की जरूरत नहीं है, मेरा फर्ज है। आप मुझे भिजवा दीजिए, मैं आज के प्रोग्राम में ही लगवा दूंगी। नहीं, अभी तो मैं रिकॉर्ड करवा के भिजवाऊंगा ना आपको। अच्छा, एक बात होगी। अब दूसरी बात सुने, बैरिस्टर अकील कह रहे हैं एविडेंस क्रिएट करेंगे आप। बात में अब थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं कि ये इल्जाम जो है वो नहीं, तो अब किसी से प्रोग्राम का बयान रिकॉर्ड करूंगा ना जिनके साथ जुल्म हुआ है। नहीं, लेकिन आप गरीदा फरुकी के लिए आप बयान रिकॉर्ड करवाएं। नहीं, आप कह रहे हैं आपके CM ने लेटर लिख दिया और वो कह रहे हैं कि जी ये हो रहा है इस्लामाबाद में, लेकिन आप लोगों के पास सबूत मौजूद नहीं अभी जिनके साथ हुआ है, जिनके साथ हो रहा है, उनकी फैमिली से कहेंगे कि आप ये बयान है गरीदा फरुकी के लिए रिकॉर्ड करवाएं। आपकी आवाज जो है वो गरीदा फरुकी अपने प्रोग्राम के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचाएगी। ठीक है। अच्छा, एक मिनट आप अली मीन के लेटर को छोड़ दें। मोहम्मद मालिक का आपने प्रोग्राम सुना है, उन्होंने अपना जाती जानने वाले एक पश्तून का बताया कि सिर्फ पश्तून होने की वजह से उसके सारे मुलाजिम उठा के ले गए होटल से, ये सैदपुर से। आपने ARY के सीनियर रिपोर्टर जुल्करनैन की रिपोर्ट सुनी है कि उसके जानने वाले एक पश्तून को सिर्फ पश्तून होने की बुनियाद पर उठा के ले गए, और साथ में सबूत भी प्रोवाइड किए, क्योंकि सहाफी का काम है कि सबूत के बगैर कभी कोई बात नहीं करता। साथ में सबूत भी प्रोवाइड किए उन्होंने। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि उन्होंने अपना जाती गवाही दी है इस बात पे। अच्छा। उन्होंने तहरीके साहब का मौकफ नहीं दोहराया। हाँ। तीनों बार कौंसिल इस्लामाबाद की, तीनों बार कौंसिल, डिस्ट्रिक्ट बार कौंसिल, हाई कोर्ट बार कौंसिल और इस्लामाबाद बार कौंसिल, तीनों ने इस पे लेटर लिखा है। तो आपका मतलब है कि ये तीनों बात भी झूठ बोल रही हैं, वो भी तहरीके साहब के झूठे बयानिए के साथ खड़ी हैं। और ये जो मैंने 2 साल, सर मैंने ये नहीं कहा, ये तो आप खुद कह रहे हैं झूठा बयानिया, मैंने तो नहीं कहा, आप खुद कह रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ सहाफ़ी की हद तक बात करूंगी, बाकी आप लोगों का जो क्लेम है उसके सबूत आने चाहिए। लेकिन सहाफ़ी भी जब बात करता है तो आई एम श्योर देखिए उसके साथ सबूत भी मौजूद होंगे। रीता, मैं आपको समझाता हूँ वो क्या रहा है जी। हुआ ये कि IG जो है इस्लामाबाद के नासिर रिजवी साहब, उन्होंने एक दावा किया कि मेरे पास 950 लोग हैं इस्लामाबाद में। और ये आप ज़हन में रखिएगा, ये दावा उन्होंने किया था 27 नवंबर को। अब 950 लोगों का उन्होंने दावा तो कर दिया, लेकिन 950 लोग उनके पास नहीं थे। ठीक। जब आप किसी को अरेस्ट करते हैं तो आपने विदिन 24 आवर उसको अदालत में पेश करना होता है। आप उनकी 27 नवंबर की वो प्रेस टॉक उठा के देख लें, आज तक भी वो 950 लोग पेश नहीं कर सके। उसके बाद क्या किया, जब उन्होंने चेक किया तो लोग थोड़े थे। 2 आइडेंटिटीज पे लोगों को पकड़ा गया इस्लामाबाद में। उसके बाद
आप नाके पे आईडी कार्ड चेक करें, अगर वो पठान है तो बस पठान होना काफी है, उसको पकड़े और किसी केस में डाल दें। अगर वो पठान नहीं है तो फिर उसका मोबाइल चेक करते थे, उसमें कोई तहरीक इंसाफ का फोटो है, उसमें कोई तहरीक इंसाफ का कोई व्हाट्सएप ग्रुप में वो शामिल है, इमरान खान की कोई तस्वीर उसमें है, तो वो उसको उठा के उन्होंने केस में डाल दिया है। आमिर साहब, एक मिसाल आपको कोट करता हूँ। जी जी कहिए। अब्दुल रज़ाक मुगल, यूसी कोराल हमारे वाइस चेयरमैन के प्रेसिडेंट थे, उनको 2 तारीख को उठाया उनके घर से और गायब कर दिया। 3 तारीख को 3 दिसंबर को उनके बेटे को फोन आता है कि आके अपने बाप से मिल लो। वो गया, रास्ते में उनका जवान बेटा 23 साल का, उसको हार्ट अटैक हुआ, उनका बेटा फौत हो गया। रात तक बेटे का जनाजा हो गया, बाप को पता ही नहीं मेरा बेटा मर गया, और बाप का भी पता नहीं है बाप किधर है। जब मैंने इस पे कल रात को ट्वीट की और आज फिर हमें पता चला कि उसको थाना कोसार के एक केस में डाल के शायद जेल में भेजा हुआ है उसे। तो गरीदा ये हो रहा है हमारे साथ। इस्लामाबाद में पश्तून होना जुर्म बन चुका है। ये आमिर मुगल नहीं कह रहा, ये मीन गंडापुर नहीं कह रहा, ये आपके तीनों बार काउंसिल्स कह रही हैं, ये आपके सहाफी कह रहे हैं। सर सर सहाफियों की जो आप बात कर रहे हैं बार बार, वो मैं गुजारिश कर रही हूँ कि सहाफी कभी भी बगैर सबूत के बात नहीं करता। जिन सहाफियों को आपने कोट किया है, आई एम श्योर कि उनके पास सबूत होंगे। सिर्फ जबानी कलामी सुनी सुनाई बात को कभी भी सहाफी आगे नहीं बढ़ाता। एक्सपीरियंस बताया आपको सर, जबानी सुनी सुनाई बात को कभी भी सहाफ़ी नेशनल टेलीविजन पे बैठ के, मेरा नहीं ख्याल कि वो एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म होगी जब तक आपके पास उसके सबूत ना मौजूद हों। लेकिन बहरहाल आपका एक क्लेम है, आपका एक ग्रीवेंस है, इसको हुकूमत को एड्रेस लाजमन करना चाहिए। हुकूमत का जवाब लेते हैं। लेकिन आगे चल के ज़रा मैं आमिर साहब ये भी आपसे बात करूँगी कि इस्लामाबाद में पश्तूनों के हुकूक का आप बड़ा ज़बरदस्त कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप ख्याल कर रहे हैं। लेकिन जो केपी में रहने वाले पश्तून हैं उनका क्या? आज ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में वहां पे पीटीआई ने बायकॉट कर दिया, लेकिन फर्स्ट गवर्नमेंट। जी रिस्पॉन्ड कीजिए अकील मलिक साहब। बहुत बहुत शुक्रिया खरीदे साहिबा। देखें, बड़े अफसोस की बात है और इंतहाई काबिल मज़म्मत बात है कि एक एथनिक कार्ड जो खेला जा रहा है और सुबाइयत कार्ड जो खेला जा रहा है, आई टेक एन एक्सेप्शन टू दिस, कि जिस तरह इनके पास शायद मेरे ख्याल से जो पत्ते थे इनके चेयरमैन साहब के पास, जो करंटली प्रेजेंटली एट अडयाला जेल, तो वहाँ पे क्या उनका ये फाइनल कार्ड यही है कि ये एथनिक कार्ड हम खेल के या प्रोविंशियलिज्म का कार्ड खेल के हमने मुल्क में दोबारा एक बड़े पैमाने पे इंतशार फैलाना है। जिस लास्ट कार्ड की वो बात कर रहे थे कि मेरे पास लास्ट कार्ड मौजूद है, मुझे तो लगता है यही वो लास्ट कार्ड है। और ये बड़े अफसोस की बात है कि सुबाइयत और उसके साथ एक एथनिक जो डेंजरसली एथनिक कार्ड खेला जा रहा है। देखें, जितने भी पश्तून भाई हैं, खा वो इस्लामाबाद में हो, खा वो केपी में हो, बलूचिस्तान में हो, पेशावर में हो, कराची में हो, कहीं और हो, लाहौर में हो, इवन पंजाब में हो, कहीं भी हो गरीदा साहिबा, वो हमारे भाई हैं, वो भी उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने हम सारे पाकिस्तानी हैं। और ये अब इतनी इस नहज पे ये पार्टी आ चुकी है कि अपनी अंदर की फ्रस्ट्रेशन को तो ये नहीं देख रहे। अच्छा, ये हो गया आपका सियासी बयानिया, इसको बेशक आप आगे और भी डिफाइन कीजिएगा, लेकिन जो आमिर मुगल कह रहे हैं वो कुछ सबूतों की बुनियाद पे वो कुछ कोट भी कर रहे हैं। बिल्कुल सबूत लेके आए, एग्जाम्पल्स जो दिए हैं, मैं नहीं समझता। देखें, किसी की सुनी सुनाई बात है या किसी ने किसी को इंटरव्यू कर लिया है, उसके फैक्ट्स को वेरीफाई नहीं किया, वो सब्सटैंशिएट नहीं होते विद एक्चुअल रीजनिंग या कोई ऐसा प्रूफ, तो फिर वो खाली हवा में एक तीर वाली। लेकिन अब तो लेटर लिख दिया ना एक सूबे के चीफ मिनिस्टर ने वज़ीर आज़म को, एंड एज ऑफ वी स्पीक नाउ, आपकी मेहरबानी आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए, इस पे जब बात कर रहे हैं, लेकिन एज ऑफ वी स्पीक नाउ एंड वी आर रिकॉर्डिंग दिस प्रोग्राम, हुकूमत की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है, एड्रेस नहीं किया गया। एड्रेस किया गया कि आप जब 20,000 आर्म लोगों को केपी से लेके आए हैं, खा वो हुकूमत का हिस्सा हो या ना हो, केपी गवर्नमेंट 20,000 मुसल्ला थे। जी 20,000 लोग थे, जिसमें काफी हद तक लोग मुसल्ला थे, नॉट ऑल ऑफ देम, आई कांट, बिकॉज मेरे पे भी जिम्मेदारी आयद होती है, मैं ये नहीं कह सकता कि वो 20 के 20,000 के हाथों में बंदूकें थी, लेकिन सम सोर्ट ऑफ एमिनेशन था, पत्थर थे, पैलेट्स थी, बंटे थे, गोलेलें थी, कीलों वाले डंडे थे या जो कुछ भी था, और गन्स भी थी, क्लैशनकोफ भी थी, AK-47 भी थी, SMGs जी बिल्कुल, उनके पास बाकायदा तौर पे वो असले से लेस थे। लेकिन यहाँ पे ये बात कहना कि आप वहाँ सूबे के तमाम तर वसाइल को इस्तेमाल करते हुए, खा वो सूबे के एहलकार हों, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन से या कानून नाफिज करने वाले इदारों से ताल्लुक़ रखते हो, तो आपने वहाँ से आए और चढ़ाई की, इस्लामाबाद पे दावा बोला, एक तसादम हुआ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का और आपका, जब आप पंजाब वाली साइड पे एंटर हुए और वहाँ पे हमने तमाम चीज़ें अनफोल्ड होती देखी। आई वॉज ऑल्सो
यू नो दिस इज विद इन माई कंस्टिट्यूएंसी। तो मैंने वहां पे जाके हॉस्पिटल में विजिट किया 12 से 15 एहलकारों को जिनको गोलियां भी लगी हैं, एक को टांग पे लगी हैं, एक को सर पे इतने किलो मारे डंडे मारे गए, वो अनकॉन्शियस था। सो नोबडी इज एक्चुअली विलिंग एंड रेडी टू टॉक अबाउट देम। 250 से ज्यादा आपके लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोग जख्मी भी हुए, गोलियां भी लगी हैं, मजरूब भी हैं, बट तो यहाँ पर आपके बयानिए की कमजोरी माजरत के साथ और आपके बयानिए की नाकामी है, क्योंकि अगर पाकिस्तान तरीके से आप बयानिया चला रहे हैं कि हमें बताएं जो गोली क्यों चलाई, और उनके पास अगर आपके मुताबिक सबूत नहीं है और आपके पास हैं, तो आपके बयानिए की कमजोरी है ना, ये नाकामी है। टास्क फोर्स इसीलिए वजीर आज़म साहब ने बनाई है। और टास्क फोर्स कमेटियां जब भी पाकिस्तान में बनती हैं उसका मतलब ये होता है कि just sweep under the carpet. No, why would we sweep this under the carpet? But the thing is कि हमने तमाम तर जितने भी इदारे हैं उनमें से उन लोगों को लिया है और उनकी कमेटी है ताकि ये तमाम तर चीजें फिजल आउट हों। ये सामने नजर आए कि उस टाइम सीसीटीवी कैमरास में नजर आए कि ये कौन लोग थे, उनकी आइडेंटिफिकेशन हो, उसके बाद पता चले किसके हाथ में कौन सा। तो जुडिशल कमीशन बना दें, टास्क फोर्स बना दिया, बहुत अच्छा किया। जुडिशल कमीशन बनाते हैं। लेकिन जुडिशल कमीशन का भी जो इनका मुतालबा है, जब तक ये आके बात नहीं करेंगे, तो बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि बिल्कुल हुकूमत ने मुतअद्दिद बार हमें ऑफर की है एंड वी आर सीरियसली कंसिडरिंग एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम। आज केपी का सीएम जो है वो एपीसी में नहीं गया, वो बात करते हैं एक एथनिक कार्ड खेल के, एक प्रोविंशियलिज्म का कार्ड खेल के पश्तूनों के साथ अफसोसनाक बात है कि ये हो रहा है। अलेजिडली हमारे पे इल्जाम लगाया जाता है ना कि हम उनको अरेस्ट करें बेस्ड ऑन देयर द कलर ऑफ देयर स्किन और देयर एथनिसिटी और देयर और द आईडी कार्ड्स और देयर आइडेंटिफिकेशन। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अब वहां पे ये बात तो नहीं है कि जब अपने सूबे के लोगों के हकूक की बात आई, एपीसी की बात आई, कुरम के हवाले से बात आई, बाराचनार के हवाले से बात आई, दीगर सब तमाम पार्टीज वहां पे मौजूद हैं, लेकिन आपकी गैर हाजिरी है और आपने आउटराइटली रिफ्यूज किया कि यू विल नॉट बी पार्ट ऑफ दैट। सो आप अपने सूबे के लोगों का किस तरह तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, अपने सूबे के लोगों के हकूक की कैसी जंग लड़ रहे हैं कि आप वहां पे हाजिर ही नहीं है, आप वहां पे बैठे ही नहीं है, आपने इतना गवारा नहीं समझा और उल्टा एक खत लिख दिया वजीर आज़म साहब को, उल्टा इल्जामात की बौछार कर दी हमारे पे कि हम इस्लामाबाद के रिहायशियों को जो है, अगेन आई टेक एन एक्सेप्शन, मुझे बड़ा केयरफुली अपने लफ्जों को भी चूज करना पड़ा है क्योंकि ये दिस कैन एक्चुअली व्हाट दे आर डूइंग इज दे प्लेइंग विद फायर। ये आग के साथ खेल रहे हैं और ये पूरे मुल्क को आग की तरफ धकेलना चाहते हैं। आपको इग्नोर कर रहे हैं ना, हम इग्नोर नहीं कर रहे, पानी डालें, आप उसको सॉर्ट आउट करें, आप उसको खत्म करें। लेकिन बहरहाल प्रोग्राम में इस वक्त बड़ी जबरदस्त डिबेट जारी है, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हुआ। लेट्स टेक दिस शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। लेट मी रिमाइंड यू, आमिर मुगल साहब वो जरा मेरी प्रोड्यूसर चला भी दें। अबू बकर एक छोटा सा बच्चा, आपको याद होगा, जो बड़ा फैन था इमरान खान का और उसने अपनी शर्ट पे जो है वो ऑटोग्राफ भी लिया, उसने भी कल रात ट्वीट किया कि जी मैं किसी ज़माने में बहुत फ़ैन हुआ करता था इमरान खान का, मैंने उनकी ऑटोग्राफ लिया अपनी शर्ट पे, लेकिन पश्तूनों को अब जिंदाबाद मुर्दाबाद के पीछे लगाया जा रहा है और पंजाब गवर्नेंस में सहूलियात देने में आगे निकल गया। तो वो सवाल कर रहा है, वो बच्चा छोटा सा, पाकिस्तान तरीके इंसाफ से पश्तून बच्चा है वो, कि जी हमें आप तालीम सेहत क्यों नहीं दे रहे, हमें आप मार क्यों रहे हैं। आमिर मुगल साहब उसका, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी अब आ रही है आमिर मुगल साहब। जी मैंने कहा सबसे पहले तो जिस बच्चे का आप जिक्र कर रही हैं वो जैली अकाउंट है उसका, वो उस अबू बकर का अकाउंट नहीं है। अब जो बात कर रहे हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, और जो आपने बात की, सबसे पहले मैं उसका जवाब देता हूँ। ये देखें, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इनिशिएट की है, जो गवर्नर है केपीके के क्या नाम है उनका, कुंडी साहब, उन्होंने किया ना इनिशिएट, फैसल करीम कुंडी ने। जी फैसल करीम कुंडी साहब ने किया है। तो फैसल करीम कुंडी साहब का तल्लुक उस जमात से है जिसने अभी बलूचिस्तान में ये करारदाद मंजूर किया है कि तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाई जाए। तो आप हमें उस शख्स की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बुलाना चाहती हैं जो एक सूबे में बैठ के हमारे ऊपर पाबंदी की करारदादें मंजूर करता है और दूसरी सूबे में बैठ के हमें कहता है कि आज मेरे साथ बैठे। तो ये हमारे लिए मुश्किल है थोड़ा। तो ये पीपल्स पार्टी का एक फासिस्ट चेहरा है, एक गंदा घिनौना और मकरू चेहरा है कि आज इस जुल्म सितम के बाद जब तहरीक इंसाफ का कत्लेआम किया गया, तहरीक इंसाफ के कारकुनान को सरेआम इस्लामाबाद में ब्लू एरिया में उन पे गोलियां बरसाई गई और उसके बाद वो तहरीक इंसाफ को गोलियां मारी गई, सबूत कहाँ हैं, वीडियोस कहाँ हैं? मैं उधर भी आता हूँ। तो हम उस पार्टी के साथ बैठ के ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करें तो हमारे लिए थोड़ी मुश्किल है।
हमारे शुहदा हैं, उनकी फैमिलियां हैं। तो अगरीदा हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है कि जो पार्टी हमारे ऊपर इतने जुल्म सितम के बावजूद करारदाद पेश करे, पाबंदी की, हम उसके साथ बैठ जाएं एपीसी में। सर, यही बीइंग द डेविल्स एडवोकेट की पीपल्स पार्टी प्रोग्राम में है नहीं, बीइंग द डेविल्स एडवोकेट एंड टू फर्दर दिस डिबेट, आप लोगों के मौलाना फजलुर रहमान पे भी बहुत इल्जामात थे, तो उनके साथ बैठे। सवाल किया ना, आपने सवाल किया, मैंने तो नहीं किया, इनिशिएट तो उन्होंने किया ना एपीसी। जी, एपीसी तो गवर्नर ने इनिशिएट किया। सर यही गुजारिश कर रही हूँ ना कि इल्जामात तो आपके मौलाना के साथ भी थे, इल्जामात आपके महमूद अचकज़ई के साथ भी थे, इल्जामात आपके एस्टैब्लिशमेंट पर भी हैं, लेकिन फिर भी आप एस्टैब्लिशमेंट से बात करने को तैयार बैठे होते हैं। सो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जब एक बिगर पर्पस के लिए है तो होना चाहिए था पीटीआई को, लेकिन आप जवाब उनका देखें, ये एक वजह है। दूसरी वजह ये है कि उनके पास क्या मैंडेट है केपीके में, गवर्नर के पास या पीपल पार्टी के पास। तो इस बात को जरा समझें आप। अब आते हैं जरा जो बैरिस्टर वकील मलिक साहब ने और आपने कहा जी कि कत्लेआम का सबूत क्या है। सबसे पहले तो मैं इंतहाई मजम्मत करूंगा जो बैरिस्टर वकील मलिक साहब ने कहा कि 20,000 आर्म्ड लोग लेके आए। आपको खुदा का खौफ करना चाहिए। 20,000 आर्म्ड लोग हैं तो कत्ल भी हम ही हुए, पुलिस वाले क्यों नहीं कत्ल हुए? सर पुलिस वाले शहीद हुए, लोग क्यों नहीं कत्ल सर हुए? पुलिस वाले शहीद हुए ना, पुलिस और रेंजर्स के 5 शहीद हैं। रेंजर्स के जो शहीद हुए हैं वो गाड़ी के नीचे आके शहीद हुए हैं, वो किसी गोली लगने से शहीद नहीं हुए। सर वो गाड़ी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली में शामिल या थी हाशिम ना? अब्बासी की गाड़ी थी जो अब्बासी के पोते हैं, ये अलग डिबेट है। हाँ। वो गाड़ी के नीचे आके शहीद हुए हैं। सर वो गाड़ी भी पीटीआई की रैली में शामिल थी ना, वो गाड़ी में जो लड़का था वो कोई पिकनिक मनाने तो नहीं निकला हुआ था ना लॉकडाउन के दरमियान। उसका तरीके इंसाफ से ताल्लुक ही कोई नहीं। अच्छा ठीक। वो जफीर अब्बासी साहब का पोता है, आसिम अब्बासी साहब का बेटा है, वो नून लीग से उसका तलक है, उसका तरीके इंसाफ से तलक ही कोई नहीं। देखिए नून लीग वाला तो कोई बाहर नहीं निकला इस पूरे प्रोटेस्ट के। अच्छा एक मिनट, आप कह रहे हैं कि जो जिस गाड़ी से रेंजर्स के जवान शहीद हुए हैं वो लड़का जो है उसका नून लीग से ताल्लुक है। ये जरा इसी पे बैरिस्टर अकील का कमेंट ले लें। अकील साहब ये तो आपकी तरफ नहीं, ये सरासर गलत बात है। ये एक तो मुझे इसकी फैक्ट चेकिंग करनी है, पहली बात है। हाँ। मैं यहाँ पे कोई स्टेटमेंट बैठे हाँ या ना में देना मेरे लिए मुनासिब बात नहीं होगी। दूसरी बात है, इतना सख्त जब तमाम तर रोड ब्लॉक से और उन्होंने तमाम तर स्टेट मशीनरी इस्तेमाल करके उन सबको क्लियर करवाया। अब यहाँ पे ये बात तो डिनाई नहीं की जा सकती कि 250 से ज़्यादा पुलिस एहलकार जो हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे जो उनके जवान हैं, वो बिल्कुल जख्मी हैं। मैंने तो खुद विजिट किया। इनसे पूछ लें कि पीएफ हॉस्पिटल में जब कटी पहाड़ी और ब्राह्माबाद इंटरचेंज के दरमियान उन्होंने पूरा खुल के तसादम किया, ओपन फायरिंग की, और एक जो इनका 4 के 5 वो डालों वाला नकाबपोशों का एक टोला था जो कि मिलिटेंट्स और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के शायद वो मेंबर्स होंगे। अच्छा। वो क्लियर करवाते थे, वो पहले फायरिंग करते थे, वो क्लियर करवाते थे, और वो फिर देन दे वुड आस्क द एंटायर हुजूम जो इनके साथ आ रहा था हाँ, कि वो लीड अप वो उनको ज्वाइन करे। आहिस्ता आहिस्ता वो क्लियर करवाते गए। पुलिस वालों को कटी पहाड़ी से नीचे, वो पहाड़ी पे थे पुलिस वाले, नीचे से उन्होंने घेरा डाला, और यकीन करें कि जिस तरह वो एसपी बचा है वो बस अल्लाह ताला ने उसकी जिंदगी रखी है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट विद यू दिस इज ये तो नहीं हो सकता कि आपको पुलिस ने अपने ही एहलकारों पे तशद्दुद किया है। ये तो बताए ना, या मारा है, फायर भी लगी है। का मौका भी दे दें जी आमिर मुगल साहब जी। अच्छा, अब इन्होंने बात की जी कि इतने हजार मुसल्ला लोग थे, तो क्या इतने हजार मुसल्ला लोग आके उन्होंने बंदूकें आपके कदमों में रखनी और कहा कि हमें फायर मारो और हमें कत्ल कर दो? ओ भाई, जिसके पास बंदूक होती है, जिसके पास असला होता है, जिसके पास पिस्टल होता है, क्लाशनकोव होती है, AK-47 होती है, वो कम से कम मरने से पहले यार किसी को फायर मारता तो है ना। आपने हमारे 1 दर्जन तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं लोग जो आपने शहीद किए हैं वहां पे, और बहुत सारे मिसिंग है। हमें नहीं पता, अल्लाह करे वो जिंदा हो, लेकिन हमें नहीं पता वो जिंदा है या शहीद हो गए हैं। तो आप अभी कह रही थी मुझे गरीदा फरूकी साहिबा कि अगर कत्ल हुए हैं तो उसके सबूत दें। तो लाश से बड़ा क्या सबूत है कत्ल का? मैयत से बड़ा क्या सबूत है कत्ल का? उठाएं अपना कैमरा, चलें आज ये मरी में आपको लेके जाता हूँ। अनीस 17 साल का नौजवान, उसका बाप बताएगा कैसे शहीद हुआ, उसको स्नाइपर ने हिट किया जनाब व्यू पे। उठाएं अपना कैमरा। मेरे हल्के के NA-46 के दो नौजवान हैं जो उनके भाई गांव में उनको ले गए हैं। इमरान अब्बासी खानपुर से जो D13 इस्लामाबाद में रहता था, और दूसरा उसका नाम मेरे जहन में नहीं है, वो है कोहाड़ से, वो रहता था G12 में। तो इन 2 नौजवानों को शहीद किया गया और उन दोनों की मैयतें
एक की कोहाट चली गई है और एक की चली गई है खानपुर में, और अनीस सत्ती को मरी में कोटी सत्या में लेके गए हैं। उठाएं अपना कैमरा, जाएं आप उनके बयान रिकॉर्ड करें, उनके घर वालों के करें, उनके वरासा के करें, और उनसे पूछें इनको किसने शहीद किया है, वो आपको बताएंगे कि इनको जिन्ना एवेन्यू में शहीद किया गया है। हम 12 लोगों की लिस्ट पेश कर चुके हैं, जो 12 लोग आइडेंटिफाई हैं, जिनके जनाजे हुए हैं, जिनकी कब्रों पे उनके वरासा ने तरीके साहब के झंडे लगाए हैं। हमारा एक शहीद है अहमद वली बलोचिस्तान पशीन से, उसके वालिद का इंटरव्यू सुने कि उसको दुआ नहीं करने दी जा रही बेटे की शहादत पे। जो लोग दुआ करने आते हैं उनको उठा दिया जाता है कि आप दुआ नहीं कर सकते। तो एक तो आप हमारे लोगों को शहीद करें, ऊपर से आप उसको फिर मानने से इनकार कर दें। इससे बड़ा हम क्या, हम आपको क्या सबूत दें? बैरिस्टर अकील आपकी इस बात का जवाब देना चाह रहे हैं। सबसे पहली बात है गरीदा साहबा कि इन्होंने इतने इन्फ्लेटेड नंबर्स बताए, किसी ने बैरिस्टर अकील साहब एक और आपने एतराज किया था, मैं वो भी उसका जवाब दे दूं, आपने जवाब दे दें। जी जी बिल्कुल। आपने कहा कि शायद ये जो हम लिसानी कार्ड खेलना चाह रहे हैं, और ये आखिरी पत्ता है इमरान खान का, ये आखिरी कार्ड है, आपने इसकी तरफ इशारा किया। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, इमरान खान के पास सबसे बड़ा कार्ड है अवाम का, अवामी हमायत का। बहुत सारे लोग हैं समेत आपकी हुकूमत के सहाफियों का भी एक मखसूस हिस्सा है जो हर बार ये समझता है कि इमरान खान खत्म शुदा हो चुका है। आपने 9 अप्रैल 2022 को हमारी हुकूमत गिराई, आपने समझा इमरान खान खत्म हो चुका है। 10 अप्रैल को अवाम सड़कों पे निकली, लाखों करोड़ों के हिसाब से, उसने कहा इमरान खान कोई हमालिया की तरह खड़ा है। आपने लाखों करोड़ों इमरान खान पे जब सुने इमरान खान पे जब केसेस हुए, वो जेल चला गया, उसको सजा हुई, आप सब ने ये समझा कि इमरान खान खत्म शुद। इमरान खान ने उसके बाद 8 फरवरी को इलेक्शन में निशान छिन जाने के बावजूद 4.25 करोड़ वोट हासिल किया। उसके उम्मीदवार इमरान खान के नाम पे बैंगन टींडे करेले पे जीत गए। इमरान खान अगले दिन 9 फरवरी को फिर कोई हमालिया की तरह खड़ा मुस्कुरा रहा था, और आप ये समझ रहे थे इमरान खान खत्म शुद हो गए। आप हमेशा ये समझते हैं इमरान खान खत्म शुदा है, आप जो मर्जी कर लें, इमरान खान का सबसे बड़ा कार्ड अवामी हमायत है, और ये हमायत ये कभी भी इमरान खान से खत्म नहीं हो सकती। कमेंट फिर मैं अकील साहब की तरफ जाऊंगी। आमिर साहब इजाजत दीजिए, काफी वक्त हो गया ना सर मुझे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है ना दोनों के दरमियान। जो ये समझते हैं इमरान खान खत्म शुदा है, आप सबकी मिसाल याजूज माजूज की तरह है, जो रोजाना दीवार को चाट के सोते हैं कि ये दीवार खत्म हो गया, दोबारा फिर दीवार खड़ी होती है। ये दीवार इमरानी कभी भी खत्म शुदा नहीं होगी। आप रोजाना सोएंगे रात को ये समझ के कि ये खत्म शुदा है, वो फिर अगले दिन कोई हमालिया की तरह खड़ा मुस्कुरा रहा होगा आपकी। आमिर साहब काफी टाइम हो गया, अब मुझे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक ब्रेक का वक्त हुआ, लेट्स टेक दिस शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आमिर साहब इजाजत दीजिए, काफी वक्त आपने ले लिया, मुझे बैरिस्टर अकील साहब की तरफ भी जाना है, लेकिन एक कमेंट सिर्फ, आप मेरे कहे पर बेशक ना जाइए, उसको बेशक आप रद्द कर दीजिए। आपकी अपनी पार्टी कह रही है, आपके अपने वर्कर्स कह रहे हैं कि जी पीटीआई खत्म शुद हो गई है, लेकिन इसके साथ साथ अभी खबर आ रही है जो कि हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं कि अपोजिशन लीडर उमर अयूब अरेस्ट हो गए। ये अभी खबर आ रही है। आमिर साहब बैरिस्टर अकील की तरफ जाने देना मुझे। जब आपने सवाल किया तो उसका जवाब सवाल नहीं किया सर, कमेंट किया, लेकिन चले जवाब आपने बहुत तफसीलन जवाब दे दिया। मुझे भी कम से कम थोड़ा सा जो है उस पे मैं भी गोशो गुजार कर दूं। अब बसादे एहतराम आपकी इजाजत के साथ बैरिस्टर अकील साहब, आमिर साहब आपकी तरफ आती हूं। देखिए सब परवानों की तरह कटे, उनको गोलियां लग रही थी, वो पीछे नहीं हट रहे थे, वो अपना सीना तान के गोलियां खा के बैरिस्टर साहब आपकी तरफ आ रही हूं। सॉरी आमिर मोहम्मद साहब आपकी तरफ आ रही हूं। यही मसला है इस पार्टी आमिर साहब आपकी तरफ आ रही हूं। और की बात सुनना ही नहीं चाहते। बात यह है कि इन्होंने आखिरी बात की कि ये आखिरी कार्ड है, और इन्होंने कहा कि इमरान खान का ये आखिरी कार्ड जो है इस तरह प्ले आउट करेगा एंड सो ऑन सो फोर्थ। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है गरीदा साहिबा कि इन्होंने एक बात की कि शायद हमने इनकी हुकूमत गिराई। हमने नहीं हुकूमत गिराई। फ्रांस में कल क्या हुआ आपने देखा, खबरें रिपोर्ट कर रही हैं, अखबारें रिपोर्ट कर रही हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था। दुनिया की जमहूरतों में, दुनिया की डेमोक्रेसीज में जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू अगर कोई एक लीडर अनपॉपुलर हो जाता है तो उसको निकाला जा सकता है, जो कि आईनी तरीका है, और इसी आईनी तरीके से इनको निकाला गया। तो ये गलतफहमी दूर करें। पहले अमेरिका को कहा कि जी अमेरिका की साजिश थी, फिर अमेरिका से मदद मांगने की कोशिश की, फिर पता नहीं किस किस मुल्क के पीछे चढ़ गए और किस किस मुल्क से फिर कहाँ कहाँ इन्होंने अपने केसेस प्लीड करने की कोशिश की। तो यहाँ पे कम से कम थोड़ा सा जो है ये इत्मीनान से काम लें, देखें तमाम चीज़ों को। अब मैं जो पॉइंट दैट आई वाज ट्राइंग टू मेक बिफोर उसके ये तमाम तर देखें। अगेन
एहलकारों की हलाकतें हुई, उस पर ये बिल्कुल शर्मिंदा नहीं है। ये इन्होंने 12 की लिस्ट, मैंने आपसे कहा कि ये किसी ने कहा 100 हैं, किसी ने कहा सैकड़ों हैं, किसी ने कहा 40 हैं, किसी ने कहा 200 हैं, किसी ने कहा 28 हैं, और फिर आखिरकार इनकी 12 पे वो लिस्ट आके क्लोज हुई। उस 12 में से भी 2 बंदे हैं वो जिंदा हैं, और उनमें से एक के साथ जिसको देखें अब रिस्पॉन्सिबली आपकी पार्टी ने तो जरा इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया तमाम तर पार्टी के लोगों ने कि वो मेरे लाख एतराज हो सकता है उस तरीके से कि जिस तरह रेंजर्स ने उस बंदे को जो नमाज पढ़ रहा था नहीं पढ़ रहा था वो उसका अल्लाह और उसका मामला है, मेरा आई एम नोबडी टू जज एनीबडी, ठीक है, वहां पे उसके धक्का दिया, वो गिरा, व्हाटएवर, उससे लाख इख्तलाफ हो सकता है कि वो शायद तरीकाकार गलत हो, लेकिन आपकी पूरी पार्टी ने एक ऐसे जो है ब्रिगेड चला दी। आप लोगों ने कहा कि वो मर गया, उसके आप लोगों ने गायबाना नमाज जनाजा पढ़े, आप लोगों ने उसके लिए कुल अदा किए, आप लोगों ने पता नहीं क्या शोर वेला डाला, और फिर वोट के खड़ा हो गया और कल सीएम से मुलाकात भी कर रहा है। मतलब हाइट ऑफ जो झूठ बोलने की हद है, इंतहा है, वो तमाम तर हदें पार कर रही है। वीडियोस आ गई थी कि वो कंटेनर से गिरा और फिर गिरते साथ ही वोट के आगे चला गया। सब ने एक देखें प्रोपेगेंडा तो यही हुआ ना कि वो मर गया, उसका गायबाना नमाज जनाजा भी हो गया। तो ये तमाम तर ये चीजें हैं कि कम से कम थोड़ा सा होश के नाखुन लें और होश से काम लें कि कम से कम आप इतना ज्यादा पोलराइज कर चुके हैं कि वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच रही हैं। अब देखें, आप कहते हैं कि आपने नहीं बैठना, एपीसी में अगर नहीं बैठे तो बैरिस्टर गौर साहब कह रहे हैं कि हुकूमत हमें कब से ऑफर कर रही है, अब हम शायद उनके साथ बैठ ही जाएं, सोच ही लें बैठने का। तो कम से कम जब तक आप नहीं बैठेंगे, इन मामलात को फिजल आउट नहीं करेंगे, इनका कोई लॉजिकल सोल्यूशन नहीं निकलेगा, जब तक आप पॉलिटिकल पार्टीज के साथ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स पे पॉलिटिकल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए नहीं बैठेंगे। अब मेरे ख्याल से इस तमाम तरह एक्सरसाइज के बाद जो आपकी एक्सरसाइज थी 26, 24, 25, 26 की, अब आपको आई थिंक दिस शुड हैव बीन अ लेसन फॉर देम कि अब इनको चाहिए कि जो कुछ हो गया। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि इनकी तरफ से शहादतें नहीं होंगी, मैं इनको डिस्क्रेडिट नहीं कर रहा, लेकिन जब पुलिस पार्टी के साथ तसादम हुआ, कटी पार्टी में तसादम हुआ, ब्राह्मा बातर तसादम हुआ, जब आपने डायरेक्ट फायरिंग की पुलिस वालों पे, आई एम श्योर इन डिफेंस जवाबी कार्रवाई उन्होंने भी की होगी, और आपकी तरफ से भी मैं ये कह सकता हूं कि आप लोगों की भी डेथ्स हुई होंगी, लेकिन इतना इन्फ्लेटेड क्लेम्स, ये आप लोगों ने इतनी झूठी बातें की, गार्डियन ने आपके डिस्क्रेडिट किया, बीबीसी ने जो इररिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म दिखाया उसको हमने जवाब दिया। तो कम से कम ये तो ना करें कि आप कहते हैं कि शहादतें हुई हैं, तो फिर कम से कम वो लाशें तो लाएं, लोग अपने सामने आके आइडेंटिफाई तो करें, जो जख्मी है वो तो बताएं कि हम पुलिस की तशद्दुद की वजह से जख्मी हुए क्योंकि हमने पुलिस पे फायरिंग की थी और उन्होंने जवाबी कार्रवाई की। लेकिन जब सबूत मांगे जाते हैं ना आमिर साहब, अब मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, तो सबूत हम ये नहीं कहते कि आप लाशें दिखाएं। सबूत का मतलब यह है कि आपका क्लेम है कि जी सिक्योरिटी फोर्सेस ने गोलियां चलाई, तो हम वो सबूत मांगते हैं कि इसके सबूत दे दें। वो सबूत कहीं पर मौजूद नहीं, कोई वीडियो आपके पास नहीं कि स्ट्रेट फायरिंग हो रही है, कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपके पास मौजूद नहीं है, कोई दीगर डॉक्यूमेंट्स, कोई सबूत आपके पास, किसी की FIR तक आप लोगों ने दर्ज नहीं करवाई। जुडिशल कमीशन इसका एक हल हो सकता है, लेकिन आई थिंक आमिर मुगल साहब, और ये मेरा सवाल भी है आपसे, कि जो इमरान खान कह रहे हैं कि लास्ट कार्ड मौजूद है, आई थिंक दैट लास्ट कार्ड शुड बी पाकिस्तान कार्ड, और वो होना चाहिए कि आइए बैठें, बात करें और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आगे बढ़ें। आमिर मुगल साहब जी देखिए, मैं सबसे पहले तो मिस्टर अकील मलिक साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने तस्लीम किया कि तहरीक इंसाफ की शहादतें हैं, और दूसरे लफ्जों में इन्होंने अता तारड़ और मोहसिन नकवी के झूठ को बेनकाब किया है, जो वो नेशनल टेलीविजन पे बैठ के रोजाना कौम से झूठ बोलते हैं कि तहरीक इंसाफ की शहादत तो हुई नहीं इसलिए कि गोली नहीं चली। तो मैं मिस्टर अकील मलिक साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने कम से कम इन 2 झूठों को तो बेनकाब किया ना, अता तारड़ को और मोहसिन नकवी को, जो गोली सिरे से गोली चलने का इनकार करते हैं। अब आए दूसरी तरफ, इन्होंने कहा जी वो हमारा नौजवान ताहिर अब्बास तारड़ मंडी बाउद्दीन से जो गिरा कंटेनर की ऊपर से, वो कहते हैं वो तरीका गलत हो सकता है। जी आप मुझे ठीक तरीका बताएं बैरिस्टर वकील मलिक साहब, मैं आपको कंटेनर की तीसरी मंजिल से नीचे फेंकता हूँ, कोई अभी लाइव बताएं कौम को कि ये ठीक तरीका है कंटेनर की तीसरी मंजिल से नीचे फेंकने का, और मैं आपको जाके फेंकता हूँ। फिर खुदा का खौफ करें यार, आप सीधा कहें कि उस रेंजर्स के नौजवानों ने जुल्म किया है, उन्होंने कत्ल की अटेम्प्ट किया है। आमिर साहब एक मिनट, आमिर साहब लेट मी करेक्टेड, आमिर साहब लेट मी करेक्टेड, बीइंग नॉट बीइंग apologetic at all, I would put it straight forward कि जब आप सिक्योरिटी फोर्सेस को बुलाते हैं, जब आप फौज को बुलाते हैं, आप रेंजर्स को बुलाते हैं, उनकी एक ट्रेनिंग होती है,
लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी को मेंटेन करने की, उनकी बॉर्डर की ट्रेनिंग होती है। आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको फूलों। सर एक मिनट सर, वो वहां पे कंटेनर पे मौजूद नमाज पढ़ रहा हो, जो भी कर रहा हो, वो दहशतगर्द भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, किसी के माथे पर नहीं लिखा हुआ कि वो नमाज पढ़ रहा है। सर मस्जिद के अंदर क्या दहशतगर्द नहीं आ जाता नमाज पढ़ने के लिए? क्या वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट नहीं करते? सर आपके खैबर पख्तूनख्वा में क्या नहीं होता ये सब कुछ? उसको अरेस्ट कर लेना भाई, उसको अरेस्ट कर ले। नहीं आप नहीं, आपने पहले ये कहा कि जिसको गिराया क्यों? आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते सिक्योरिटी फोर्सेस से, दुनिया भर में कहीं नहीं होता। आप अमेरिका में, बर्तानिया में किसी एक पुलिस वाले के कॉलर को या उसके हाथ को पकड़ के दिखा दें सर, तो आपके साथ क्या सलूक होगा आपको पता नहीं है। वो तो नमाज पढ़ रहा था, क्या कर रहा था सर? आप दिखाएं, नमाज पढ़ने वाले के माथे पर तो नहीं लिखा हुआ ना कि जी मैं दहशतगर्द नहीं हूँ। तो सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान की जो इस वक्त फ्रेजाइल सिक्योरिटी की सिचुएशन है उसको सामने रखते हुए आपको इन सब चीजों को मद्देनजर रखना पड़ता है। आमिर साहब जवाब का आपको खुदा का खौफ करना चाहिए। आप उस अमल की, उस एक्ट की जस्टिफिकेशन दे रही हैं। आपको ये कहना चाहिए कि रेंजर्स के उस नौजवान को उसे अरेस्ट कर लेना चाहिए था। आप उसे पकड़ते, उसे हथकड़ी लगाते। ये बात दुरुस्त है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जब आर्टिकल 245 लगा हो तो उनकी वो ट्रेनिंग नहीं है कि वो राइट से निपटें। उनका काम ये है कि जब ऑब्वियसली आर्म फोर्सेस का काम ही है कि उनकी एक बड़ी हार्ड ट्रेनिंग हुई होती है, बॉर्डर बैटलग्राउंड ट्रेनिंग हुई होती है बॉर्डर पे प्रोटेक्शन के लिए। चले आपका मौकफ सुन लिया, रिदा फारूकी आपका और बैरिस्टर अकील मलिक का कौम ने सुन लिया। आप जस्टिफिकेशन नहीं, ये जस्टिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं है, ये उस गैर जिम्मेदारी से बचने के लिए एक रिक्वेस्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर मुगल साहब। प्रोग्राम का वक्त मेरे पास खत्म हो चुका है, आपका बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर अकील मलिक साहब आपका भी शुक्रिया। ये था आज का प्रोग्राम। I'll see you इंशाल्लाह Monday 8 o'clock on GTV। अल्लाह हाफ़िज़।